प्रदेश के करीब 230 एडवोकेट बार में शुक्रवार को एक साथ चुनाव होने के बाद परिणाम जारी कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के वन बार और वन वोट के नियमों के तहत हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर व दी बार एसोसिएशन जयपुर व दी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सहित प्रदेश के करीब 230 पंजीकृत बार एसोसिएशन में 2024-25 के वार्षिक चुनाव के बाद मतगणना के बाद रिजल्ट आना शुरू हो गए। राजस्थान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर में मतगणना के बाद सभी पदों पर तस्वीर साफ हो गई। राजस्थान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर में अध्यक्ष पद के लिए 5 प्रत्याशी, उपाध्यक्ष पद के लिए 7 प्रत्याशी, जनरल सेक्रेटरी के लिए 7 प्रत्याशी, ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए 3 प्रत्याशी, सोशल सेक्रेटरी के लिए 3 प्रत्याशी, लाइब्रेरी सेक्रेटरी के लिए 3 प्रत्याशी, ज्वाइंट लाइब्रेरी सेक्रेटरी के लिए 2 प्रत्याशी, ट्रेजरर पद के लिए 5 प्रत्याशी, एग्जीक्यूटिव पद के लिए 23 प्रत्याशी मैदान में थे, जिनके परिणाम मतगणना के बाद जारी हुए। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर में अध्यक्ष पद पर कांटे की टक्कर के बाद महेंद्र शांडिल्य ने जीत दर्ज की। अध्यक्ष पद पर कड़ी टक्कर ने समर्थकों का जोश हाई रहा। उपाध्यक्ष के 2 पदों पर बाबूलाल शर्मा और वंदना शर्मा की जीत हुई। महासचिव पद पर रवित पारेख विजय रहे। संयुक्त सचिव पद पर सौरभ दुबे, कोषाध्यक्ष पद पर गोविंद शर्मा और सांस्कृतिक सचिव पद पर सुनीता मीणा विजयी रही। वकालत करें, नेतागिरी छोड़ दें और कोई समस्या होगी वो मैं निपटूंगा, किसी भी स्तर तक निपटूंगा। या आप बताओ, कई वकीलों की समस्याएं होती हैं ना यार। समस्या जो है उसके लिए मैं यहाँ हूँ और हमेशा रहूंगा। और ये बार के समस्त छोटे बड़े भाइयों की जीत है और उन्हीं की जीत मेरी जीत है। आगे बार के लिए बार और बेंच के बीच में जो समन्वय है उस समन्वय को आगे बढ़ाने के लिए और ज्यादा प्रयास करूंगा और मेरे प्रयास में कोई कमी नहीं रहने दूंगा। वकीलों की समस्याएं वकील भाइयों की, छोटे बड़े भाइयों की जो समस्या है वो मेरे को पता है। उस समस्या मैं भी ग्रसित हूँ, मैं वाकिफ हूँ पूरी तरह से। उस समस्या का हर तरह से निराकरण करने का मैं आश्वासन देता हूँ। देखिए, समस्याएं कई हो सकती हैं, समाधान मिलकर ढूंढना जाना आवश्यक है। सर्वप्रथम तो मैं कहना चाहूंगा, जैसे यंग अधिवक्ता ने, मेरे छोटे भाई ने अभी कहा कि यूथ अधिवक्ता, देखिए नो डाउट मुझे ये सभी की जीत है। वरिष्ठ अधिवक्ता गणों, साथी अधिवक्ता गणों, यंग अधिवक्ता गणों, सबका भरपूर स्नेह एवं समर्थन हमें मिले। अब समस्या की बात है तो यंग अधिवक्ता गण की हम बात करें, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि पिछले 11 साल से सन 2013 में राजस्थान उच्च न्यायालय में आवंटन हुआ था चैम्बर्स। 11 वर्ष में लगभग आप अगर एवरेज निकालें तो लगभग 5000 अधिवक्ता प्रैक्टिस में नए जुड़े। वो जो अधिवक्ता जुड़े हैं, अगर 500 का भी एवरेज माने तो 2500 अधिवक्ता आप मान लीजिए, तो 2500 अधिवक्ता एक अच्छा नंबर है, लेकिन उनके पास कोई जगह नहीं है जहां वो क्लाइंट्स के साथ बैठ के मीटिंग कर सके। तो हमारा पहला प्रयास होगा कि कॉमन मीटिंग रूम्स डेवलप किए जा सके, जहां यंग अधिवक्ता बैठकर एक डिग्निफाइड प्लेस के ऊपर अपने मुवक्किल के साथ, क्लाइंट के साथ मीटिंग कर सके। ये हमारा पहला होगा। माननीय अध्यक्ष जी के साथ बैठकर इस पे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब हो, साथी जजेस हो उनके, उन सभी के साथ बैठकर, माननीय न्यायाधीश गण के साथ बैठकर इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश करें और पहली प्राथमिकता रखें। मैंने मेरा जब चुनाव लड़ा था तो मैंने 10 एजेंडे लेके चुनाव लड़ा था, जिसमें पार्किंग की समस्या का वो परेशानी थी, हमारे कॉरिडोर की परेशानी थी और वकीलों के वेलफेयर की परेशानी थी, और भी छोटी छोटी कई एजेंडे थे मेरे। उनमें से मैंने मेरे सारे एजेंडे पूरे किए हैं। खाली एक चैम्बर जो है, नए अधिवक्ताओं को चैम्बर अलॉटमेंट कराने का जो मेरा एजेंडा था, वो क्योंकि बिल्डिंग अवेलेबल नहीं होने की वजह से मैं नहीं करवा पाया। बाकी पार्किंग के लिए गोल्फ क्लब में हमारे 500 गाड़ियों की पार्किंग जो है उपलब्ध रहेगी जनवरी से वकीलों को, और कॉरिडोर हमारा पूरा एयर कंडीशन होके बढ़िया कुर्सियाँ वगैरह लग चुकी है। इसके अलावा हमने वेलफेयर रूल्स हमारी बार एसोसिएशन के लागू कर दिए हैं, और मैं आशा करता हूं कि ये जो मेरी कार्यकारिणी जो अब निर्वाचित हुई है, वो नए अधिवक्ताओं के चैम्बर के लिए जो हमने प्रपोजल दिया हुआ है चैम्बर कंस्ट्रक्शन करने का, उस प्रपोजल को आगे बढ़ाएंगे और नए अधिवक्ताओं को चैम्बर उपलब्ध करवाएंगे। और पिछली बार मैंने इन्हीं महेंद्र शांडिल्य जी से चार्ज लिया था जीतने के बाद, और अब वापिस उन्हीं को दे रहा हूँ। तो हो सकता है वो ये अपनी जिम्मेदारी समझते हुए नए अधिवक्ताओं को चैम्बर आवंटित कराने में अपनी महती भूमिका निभाएंगे। इसी के साथ हम जो नई जीतने वाली कार्यकारिणी है
उसको सभी को बधाइयाँ देता हूँ और सभी से आशा करता हूँ कि वो अधिवक्ताओं के हित में सदैव तत्पर रहेंगे, हमारी तरह वो भी वकीलों के हित में हमेशा काम करते रहेंगे। आज हमारे राजस्थान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव संपन्न हो गए हैं, जिसमें अध्यक्ष पद पर महेंद्र सांडिली जी की जीत दर्ज हुई है और महासचिव पद पर रमित पारिक जी और बाकी अलग अलग पदों पर अलग अलग प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। अब हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस बार जो हमारी बार एसोसिएशन की जो टीम चुन के आई है वो हम वकीलों के हितार्थ अच्छे कार्य करे और बेंच और बार के बीच में अच्छे संबंध स्थापित करे। हमारे वकीलों की वेलफेयर से रिलेटेड जो समस्या है उन पर गंभीरता से विचार करें और जल्द से जल्द उन्हें हल कराने का भी प्रयास करें।